तो दोस्तों आरबीएल क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किया था लगभग बोल सकते हैं 4,458 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी का टोटल इनकम 3,968 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ के 4,609 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15 से 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी तेजी है, लगभग बोल सकते हैं 3-3.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का टोटल इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं क्योंकि बैंक है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,530 करोड़ कंपनी जनरेट किया था, पिछले साल 3,191 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,536 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। कुछ तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही क्वार्टरली बेस पे। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आता है वो निकल के आता है 1,585 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल क्या था कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, वो था 1,546 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब वो बोल सकते हैं 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,640 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट की उम्मीद से कमजोर है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,548 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,203 करोड़, जब कभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,613 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन क्या बन के आए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 618 करोड़ रुपये कंपनी ने गंवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल देखें तो 458 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रोविजन बहुत ज़्यादा आपको जाता हुआ देखने को मिला है। 1,188 करोड़ कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रोविजन 3 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे एक चिंता वाली बात थी जो मार्केट मतलब कह रहा था, मार्केट को लग रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है उसकी वजह से एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। कंपनी का प्रोविजन क्वार्टरली बेस पे डबल होता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल 3 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि किसी भी एंगल से एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 222 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 233 करोड़, अभी देखें तो गिर के मात्र 32 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। जी हाँ, बहुत बड़ी गिरावट आपको 85% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। स्पेशली क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस क्वार्टर में। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के एनपीए देख लेते हैं, आप कम से कम एसेट क्वालिटी क्या है वो देख लेते हैं। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3.67 रुपये, पिछले साल 3.87 रुपये, अभी देखें तो 54 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल 3.12 था, अभी देखें तो 2.92 के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर कंपनी का ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए 0.80 से गिर के 0.53 आ चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 0.79 के आसपास था। तो नेट एनपीए सही है, ग्रॉस एनपीए कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे, वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। स्पेशली सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कंपनी का प्रोविजन। मार्केट को हालांकि पता था कि प्रोविजन बढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ेंगे शायद मार्केट को उम्मीद नहीं था। कंपनी का प्रोविजन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।